तो लॉग्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको एक्सपोनेंट्स पढ़ना चाहिए। तो एक्सपोनेंट्स में हम क्या देखते हैं? हम एक्सपोनेंट्स में देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स का कर्व कुछ इस तरह का होता है। तो और यहाँ पे हमारा जो एक्सपोनेंट का फॉर्म है वो a टू द पावर x का फॉर्म है। यहाँ पे a की दो तरह की वैल्यूज हो सकती हैं। द फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ a कैन बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। दैट इज केस 1। केस 2 इज जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। दैट इज केस 2। अब अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे 1 क्यों नहीं लेते? अगर हम 1 लेंगे तो फिर a का 1 टू द पावर ऑफ एनीथिंग विल ऑलवेज बी 1, है ना? तो ये एक्सपोनेंट के कर्व में नहीं आता। इस वजह से a की पावर हमारी 1 नहीं हो सकती। और a की पावर नेगेटिव भी लेते हैं तब भी हमको एक्सपोनेंट का कर्व नहीं मिलता, क्योंकि x की वैल्यू पर डिपेंड करते हुए वो कुछ कर्व या फिर कुछ पॉइंट्स हमको देता है जो कि एक्सपोनेंट का नेचर फॉलो नहीं करते। तो इस वजह से a की हमारी दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक 1 से ज्यादा, दूसरा 0 और 1 के बीच में। नाउ अब इन दोनों वैल्यूज के लिए हम लोग कर्व का नेचर एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर हमारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो हमारा कर्व कुछ इस तरह का दिखेगा। एंड जनरली जैसे हम एक ही पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कर्व को समझना थोड़ा सा ज्यादा आसान है। तो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं और x की वैल्यू हम 0 डालते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा y का? तो 2 टू द पावर ऑफ 0 इज 1। a की हम कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं और उसमें x की वैल्यू 0 डालते हैं तो हमेशा 1 के थ्रू पास होगा। इसीलिए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि एक्सपोनेंट का कर्व हमेशा 0,1 से पास करता ही करता है, no matter the value of a, right? Now with this understanding we see that कि जैसे हम x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेकर के जाते हैं तो जो हमारी y की वैल्यू है वो यहाँ पे 0 की तरफ जा रही है। नाउ दिस इज ट्रू फॉर a इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हमको क्लियरली दिख ही रहा है और वैल्यूज के डाल के भी हम देख सकते हैं कि अगर हम 2 की पावर -2 लेते हैं सो विच इज 1/4 विच इज 0.25। अगर हम 2 की पावर -10 ले लेते हैं विच इज 1/2 टू द पावर 10, तो वो काफी छोटा हो गया। एंड अगर हम 2 की वैल्यू 2 की पावर के अंदर माइनस इन्फिनिटी लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी विच इज 1/इन्फिनिटी, जो कि हमारा 0 की तरफ अप्रोच करेगा, वो 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये चीज ग्राफ में भी दिख रही है और यहाँ पे हम मैथमेटिकली या एनालिटिकली भी देख पा रहे हैं। नाउ अगर हमारा a का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है तब नेचर थोड़ा सा बदल जाता है। क्लियरली आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे x नेगेटिव जाएगा तो y की वैल्यूज बढ़ने लगेंगे, और अगर x पॉजिटिव में इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो अगर हम x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू हमारी 0 की तरफ अप्रोच करेगी, राइट? सो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड एक्सपोनेंट्स। नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपोनेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉग्स। तो लॉग्स के लिए हम क्या देखते हैं? सबसे पहले आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है उस लाइन के अबाउट हमारा ये सिमेट्रिकल है, ये कर्व सिमेट्रिकल है। इसका मतलब रिलेशन फंक्शंस के प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो करेंगे तो यहाँ से हमको क्लियरली पता चलता है कि एक्सपोनेंट्स और लॉग्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं, राइट? तो इसी वजह से यू विल नोटिस कि हमारा जो एक्सपोनेंट का फंक्शन था वो हमेशा 0,1 से पास करता है और लॉग का फंक्शन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए विल पास फ्रॉम 1,0। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज के लिए देखते हैं तो वो इस तरह का कुछ एक एक दूसरे के इमेज होंगे, और अगर हम ग्रेटर देन 1 के लिए देखते हैं तो इस तरह के इमेजेस होंगे, और 0 to 1 के लिए वो इस तरह का इमेज अपना बनाएगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल दैट यू आर अवेयर कि एक ही कौन सी वैल्यूज के लिए हम बात कर रहे हैं। क्या हम 0 to 1 की वैल्यूज के लिए बात कर रहे हैं, एक ही वैल्यू 1 से बड़ी है? उसके हिसाब से कर्व का नेचर बदल जाता है, उसके हिसाब से कर्व आंसर्स बदल जाएंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका बदल जाएगा। तो few chapters which are very very important to understand here is exponents, logs and linear inequalities. We will obviously come to it, हम जब उसके क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे उसको और अच्छे से पढ़ेंगे।